ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जून का पहला जो समय है, वो विशेष तौर पे कैसा रहेगा, ग्रहों का योगायोग किस प्रकार दिखाई देता है। देखिए, तुला राशि वालों, समय आपका हमें ओवरऑल ऐसा दिखाई देता है कि यदि आप अपने मनोमस्तिष्क को ठीक कर लें तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लाभ की स्थिति बन रही है, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अनुकूल है, और यदि बुद्धि को थोड़ा सा आलस से दूर कर लें तो और हिम्मत जगा लें तो बिल्कुल आप अपने ग्रहों को बहुत अनुकूल कर सकते हैं। परिवर्तन का समय है, जी हाँ, परिवर्तन ला सकते हैं आप स्वयं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं आपके लिए। ग्रहों का समय बिल्कुल अनुकूल दिखाई देता है। एक आध ग्रह को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह पहले जून के जो विशेष तौर पर पक्ष है, पहला विशेष तौर पर समय जो रहेगा 10 दिन का, उसमें बहुत अनुकूल बन रहे हैं ग्रहों के योगायोग। आपके लिए समय बिल्कुल ठीक है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बस ड्राइवर को परफेक्ट करना है आपको और उसका लाभ आप ले सकते हैं। और ऐसे में बस एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव का जो, यानी कुछ ऐसी स्थिति, हम कम क्या होता है जब हम अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, सब अच्छी अच्छी घटनाएं घट रही होती हैं, तो हम नेगेटिव बात भूल जाते हैं। तो आपको एक नेक्स्ट प्लानिंग सोचते हुए कार्य करना है। यानी कुछ ऐसी घटना भी घट सकती है कि जो आपको कष्ट में डाल सकती है, तो उसके लिए भी पहले से आपको प्लानिंग बना के तैयार रखते हुए रखना है। यानी एक ऐसा जो आखिरी जो लेवल जो हो, खासतौर पे एक इमरजेंसी प्लान जो होता है, वो भी आपको विशेष तौर पे बना के रखने की ज़रूरत है। तो वो उसकी उपयोग करते हुए यदि कार्य कर लें, उस प्लानिंग को इस्तेमाल करते हुए कार्य कर लें, तो वारे न्यारे होने के योग हैं, अच्छे हैं, समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा आपके लिए। तो ये आप विशेष तौर पे समझ लीजिए। अब हम आपको बताएंगे एक एक करके 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की, और पंचांग भी समझ लो 1 जून का पंचांग क्या कह रहा है। तो 1 जून का जो पंचांग है वो विशेष तौर पर बता रहा है कि आप ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, और जेठ के महीने में तिथि जो है वो है द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर, और द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष चल रहा है। और इस दिन चंपक द्वादशी है और प्रदोष का व्रत भी है, क्योंकि शाम को त्रयोदशी आ जाएगी। और गुरु प्रदोष विशेष तौर पर ज्ञान, विज्ञान, विद्या इत्यादि, जो बच्चे पढ़ाई में कम हो, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे कई बार, तो उनको सदुपयोग करा सकते हैं इस खास प्रयोग का। तो ऐसे में जब भी गुरु प्रदोष पड़े तो बच्चों के द्वारा आपको विशेष तौर पे केसर युक्त जल दूध लेकर भगवान शिव का अभिषेक कराना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार अभिषेक करें, और इस दूध को एकत्र कर कर इसका विशेष तौर पर खीर बनाकर बच्चों को अवश्य खिलाएं। केसर युक्त दूध लेकर, देखिए अद्भुत प्रयोग हमने आपको बताया है, और ये प्रयोग यदि करें, गुरु प्रदोष है इसलिए ये प्रयोग को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। उस क्षेत्र में अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं। तो इसका उपयोग करते हुए कार्य आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी अवसर होगा। तो आज ग्रहों का योगायोग यदि हम बात करें तो 1 जून के लिए वो भी बड़ा अच्छा है, आपके लिए अनुकूल योग बना हुआ है। चंद्रमा आपके जो है तुला राशि में चल रहे हैं, और विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो ऐसे में अच्छी स्थिति है, आप क्रय विक्रय के क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। और डिप्लोमेटिक, जहाँ नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ डिप्लोमेटिक काम करने का प्रयास करें। थोड़ी कुट चलेगी, लेकिन आप, हमें दिखाई देता है कि आप अपने प्रयासों से थोड़ी सी डिप्लोमेटिकली कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन कार्य की क्षमता थोड़ी कम दिखाई देती है। थोड़ा गुस्से में ना रहें, थोड़ा सा विवादों से बचें और कार्य में लगें, तो आपके लिए अच्छा समय दिखाई देता है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर हमने आपको बता ही दिया कि 2 योग हैं प्रदोष का लिए, तो बता ही दिया। चंपक द्वादशी भी है, तो चंपक द्वादशी विशेष तौर पर संबंध रखती है भगवान विष्णु के साथ। चंपा के पुष्प भगवान विष्णु को समर्पित करने से, भगवान कृष्ण को समर्पित करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान का विशेष तौर पर पूजन इनके द्वारा किया जाना चाहिए। 2 जून की यदि बात करें तो 2 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाई देता है। पंचांग कहता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार, इस दिन से वट सावित्री का व्रत आरंभ करने के भी शास्त्र में नियम, 3 दिन का व्रत करने का नियम शास्त्र में बताया गया है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन। यदि कोई बहुत शरीर में कि घर में, परिवार में कोई अस्वस्थ हो तो कहा जाता है यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति इस दिन व्रत आरंभ कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए वट वृक्ष का पूजन किया जाए, और एक धागा लेकर, जितना आपके जीवन साथी का हाइट है उतना धागा लेकर उस पर बांध दिया जाए, और फिर लगातार वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए,
और महामृत्युंजय का विशेष तौर पर अनुष्ठान कराया जाए तो असंभव से असंभव स्वास्थ्य की समस्या भी दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग अनुकूल है, स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। केवल आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि अपने मन को नेगेटिविटी से हटाना है, क्योंकि सूर्य इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे हैं और सूर्य अष्टम में चलने के कारण से यहाँ पर जो योग है वो थोड़ा सा पैसे के संबंध में कष्ट देने के योग देता है, लेकिन इनकम आने के योग अच्छे बने हुए हैं, तो उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बुद्धि में शनि महाराज थोड़े चल रहे हैं, वो थोड़ी जड़ता देते हैं, और शनि महाराज के साथ साथ षडाष्टक योग इस वक्त मंगल का बन रहा है, मंगल शीर्ण है, तो थोड़े सा अलर्ट होकर काम करें, थोड़ा सा तुरंत कार्य करने का प्रयास कर लेंगे, नहीं कर लो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा करते हुए कार्य करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। हम बात कर लेते हैं 3 जून की। तो 3 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि पंचांग उस दिन चतुर्दशी तिथि है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शनिवार का अवसर, और सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। सत्यव्रत करने के लिए वही तिथि प्रशस्त है, तो इसलिए क्योंकि पूर्णिमा शाम के समय रहेगी, तो उस दिन अगले दिन पूर्णिमा के बजाय उससे एक दिन पहले ही चतुर्दशी की शाम के समय पूर्णिमा व्याप्त होगी, तो इसलिए उस दिन सत्यव्रत करना बड़ा कल्याणकारी है। तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत करें, कल्याण के योग बनेंगे। चंद्रमा जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा चंद्रमा भी क्षीण हो जाएंगे, मंगल वैसे ही क्षीण चल रहे हैं, और ऐसे में 2 ग्रहों का क्षीण होने के कारण से थोड़ा मनोमस्तिष्क में कमी आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में आप एक काम करें, अपनी माता जी का पूजन कर लें, माता जी का आशीर्वाद लें। माता जी के द्वारा यदि आप थोड़ा सा दूध का दान करवाएं तो वो बहुत अच्छा होगा। दूध का दान करके दूध भगवान शिव का अभिषेक कर लें, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे आपके। ऐसे में इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस दिन शनिवार है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, तो नया कार्य मत आरंभ कीजिएगा। नया सामान खरीद के घर में ले आते हैं, कंप्यूटर इत्यादि कुछ भी टेक्नोलॉजी संबंधित कार्य, वो कष्ट दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। सुबह 11:17 से लेकर रात्रि के 11 बजे तक ये समय रहेगा, तो उससे बचते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इस बात का विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर, तो कोशिश ये करें हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, पीपल के नीचे दिया प्रज्वलित कर दीजिए, उड़द की दाल का दान कर दीजिए। अनेक उपाय हैं, इनको करिए, आपकी कष्ट कम होंगे। वहीं 4 जून की बात करें तो 4 जून को पूर्णिमा है, ज्येष्ठी पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास, जेठ की पूर्णिमा, बड़ी सुंदर तिथि है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र भी विद्यमान है। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा स्वास्थ्य पर, परिवार के ऊपर और स्वयं के लिए वो बच्चा भारी होगा, तो उसका अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। स्नान दान करने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, और जल का दान इस ज्येष्ठ के महीने में बड़ा कल्याणकारी कहा गया है। देखिए, लगता कुछ नहीं है, लेकिन आपके पुण्यों को उदय कर देता है, तो इस बात को अवश्य करने का ध्यान रखते हुए करें। एक बात यहाँ अवश्य बताना चाहेंगे आपको, आमतौर पर दान करते वक्त लोग सोचते हैं धन का दान किया जाए। यहाँ तो भारतीय संस्कृति में इस दिन कहा गया है कि हमें जल का दान करना चाहिए, और जल का दान यानी कुछ पैसा नहीं लगता है, केवल विश्वास चाहिए और हिम्मत, आपको केवल पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ कि मैं दान कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में तो गरीब की भी व्यवस्था बताई गई है। देखिए, सुनिए कि गरीब भी जल का दान करेगा तो उसके भी पुण्य उदय होने के योग बने। केवल धन का दान करने नहीं, जल तोय का दान करने से भी कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर जो दिखा रहा है, मन कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो सकता है। इस बात का देखिए, रविवार और पूर्णिमा का योग चल रहा है, तो भगवान सूर्य का सुबह सुबह ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य दें, उनका ध्यान करें, उनको सुबह सुबह जब उदित होते सूर्य को दर्शन कर सूर्य उदय होने से पहले जागें, स्नान करें और भगवान सूर्य को उदय दें। क्योंकि चंद्रमा क्षीण है, मन थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है और थोड़ा सा मन उच्चाट होकर आलस में ज़्यादा रह सकते हैं। छुट्टी का दिन, छुट्टी का समय चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे कार्य डिले हो सकते हैं। देखिए, जब काम मिले छुट्टी का तो बहुत सारे काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए। आलस में मत रहेगा, नहीं तो घर परिवार में थोड़ी पटपट आपको परेशान कर सकती है, और कुटुंब में सूर्य पे दृष्टि चल रही है और वहाँ परेशानी में फंस सकते हो। इसलिए सबके साथ मिलकर, सबको साथ में काम करते हुए काम करें, अच्छा रहेगा। वहीं हम बात करें 5 जून की, तो 5 जून को मास परिवर्तन हो रहा है, आषाढ़ का मास आरंभ हो रहा है, और उस दिन प्रतिपदा तिथि है, सोमवार का अवसर है, लेकिन द्वितीया क्षय हो गई है। ये द्वितीय का क्षय होना अच्छा नहीं है। चंद्रमा जरूर परिवर्तन हो रहा है सुबह 3:26 पर, और ये आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा, और ये पॉजिटिव चेंजेस जो रहेंगे साथ साथ आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बृहस्पति का बन रहा है, वो विशेष तौर पर आपके ग्रहों को अनुकूल बनने के योग बना सकता है, आपके लिए खासतौर पर लाभ की स्थिति बना सकता है। आपके सहयोगी आपको लाभ दे सकते हैं।
और विशेष तौर पर भाइयों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन कुछ बेकार के काम भी आपके जिम में पड़ सकते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेकार के कामों से बचाने का प्रयास करें, अपने टाइम को खराब ना करें। कहीं बेकार के दोस्त, कुछ लोग, परिवार के लोग जिनका कभी कभार मतलबी लोग हैं, स्वार्थी हैं, वो आपके अपने कामों के लिए आपको यूटिलाइज करते रहेंगे और आप थोड़ा सा यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फंस जाएंगे उस चीज़ों में। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा कष्ट हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन भी गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो जो बच्चे जन्म लेंगे इस दिन तो उनको भी मूल शांति अवश्य कराइएगा। परिवार में जिस बात का भी कोई नया जन्म हो रहा है तो ध्यान रखिएगा इस दिन मूल नक्षत्र विद्यमान है विशेष तौर पर, तो जो गंडमूल नक्षत्र तो वो आपके लिए थोड़ा सा अनिष्टकारी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। सोमवार का अवसर है, तिथि क्षय है, और तो इसलिए नया कार्य आरंभ करना भी ठीक नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो एक काम और करें, इस बात भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर लें। सुबह सुबह उनको एक बिल्वपत्र अर्पित कर दें। आषाढ़ का महीना है, शुद्ध गंगा जल से भगवान का स्नान करा दें, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं हम 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को आषाढ़ मास की तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ मंगलवार। देखिए मंगलवार की युति और साथ साथ भद्रा विद्यमान है, करीब करीब दोपहर को 2:20 से लेकर मध्य रात्रि तक। तो ये तिथि सुबह का समय तो अनुकूल है, लेकिन शाम का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखें, तुला राशि वालों, आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है, आपके कार्यों में विशेष तौर पे पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। घर परिवार के दृष्टिकोण से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो कोशिश ये करें घर परिवार के साथ बैठकर मंत्रणा कर कार्य करने का प्रयास करें। अन्यथा बिना मंत्रणा, बिना पूछे, बिना बात करे हुए कार्य करेंगे तो फिर यही सुनने को मिल सकता है कि हमसे तो पूछा ही नहीं था, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करें घर परिवार में हर चीज़ को पूछकर बात कर कार्य करना आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। सबको तवज्जो देते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में कोशिश ये करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का भोग लगा लें, एक दिया हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित कर दें, एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो अच्छा रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं अब 7 जून की बात करें तो 7 जून को चतुर्थी तिथि है और उस दिन बुधवार है। आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि बुधवार गणेश जी को प्रसन्न करने का बहुत सुंदर अवसर, चतुर्थी गणेश चतुर्थी होती है और बुधवार भी पड़ जाए तो गणेश जी का दिन है। तो ऐसे में समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए सुबह सुबह गणेश जी को का स्तवन करते हुए पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा योग बनाएगा। और साथ साथ ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें तो अब बड़ा उनका जो भी पूजन करें, उनका पंचोपचार पूजन करें, स्थिति अच्छी रहेगी। चंद्रमा थोड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा परिवर्तन होने से थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि बेकार के कामों में खर्चे ना बढ़े, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। खर्चों को बैलेंस करते हुए जहाँ जहाँ आपको खर्च करना है, जितना होना है उसका अपने बजट पर ध्यान रखते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। लाभ की स्थिति बनेगी, इनकम भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। शनि महाराज बुद्धि में थोड़ी जड़ता उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसलिए अपने विचारों को खुला रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि विचारों को खुला रखते हुए कार्य करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में लाभ की स्थिति बन सकती है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध का परिवर्तन सूर्य के साथ होगा और अष्टम भाव में बुध का जाना थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर बुध के लिए कुछ उपाय करें। आप पालक लेकर विशेष तौर पर यदि एक गाय को डाल दें तो पालक की गड्डी वो आपके लिए अच्छी रहेगी। वहीं 8 जून का यदि हम ग्रहों की गणना समझें तो 8 जून बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, ज्येष्ठ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, और चंद्रमा का परिवर्तन हो ही चुका है और ये शुक्र के साथ अच्छा योग बना रहा है। शुक्र मंगल का चंद्रमा के सम्मुख आ जाना और ये विशेष तौर पर आप समझें आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकता है। मंगल शीर्ण थे, लेकिन जो चंद्रमा का युति शुक्र के समक्ष और मंगल के समक्ष हो गई है, वो आपके मनोविचार में नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकता है। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट आने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 जून को हम यदि समझें तो षष्ठी तिथि है और आषाढ़ मास की षष्ठी तिथि, कृष्ण पक्ष, शुक्रवार का अवसर, और ये बहुत बढ़िया चेंजेस पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं। शनि और चंद्रमा की युति हो जाएगी पंचम भाव में आपकी राशि के अनुसार से। ये पंचम भाव में शनि की युति चंद्रमा के साथ जो है, ये मनोविचार में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगी। और एक बात बड़े अच्छा बनेगा, योग ऐसे ग्रहों का योग दिखाई देता है कि आप अपने कार्यों में यदि मस्त होकर काम करें तो लाख दुश्मन बुरा चाहे आपका बुरा हो नहीं सकता है।
ऐसे में सफ़र के कामों से आपको थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। सफ़र के कामों में थोड़ा ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कहीं सफ़र में कुछ नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें तो वो अच्छा रहेगा। तो ऐसे में शुक्रवार का अवसर है, आप एक काम करें, मखानों की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं, उसका प्रसाद ग्रहण करें, वो अच्छा रहेगा। वहीं 10 जून की यदि हम बात करें तो 10 जून को ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि, शनिवार का अवसर और विशेष तौर पर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का ये योग है। तो इसके अनुसार से आपके लिए कालाष्टमी तिथि बन रही है, भगवान शिव का ध्यान करने की तिथि है, बड़ी सुंदर तिथि। इस दिन से विशेष तौर पर पंचक भी आरंभ हो रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पंचक में कई कार्य निषेध शास्त्र में बताए गए हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ग्रहों का योगा योग जो है आपकी राशि के अनुसार से तुला राशि वालों के लिए अनुकूल है। आप केवल अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। षडाष्टक योग जो शनि मंगल का चल रहा है वो कहीं ना कहीं क्लैश में फंसा सकता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बेकार के क्लैशों में नहीं फंसना है, बेकार के झगड़ों में नहीं फंसना है। अपने कार्यों से कार्य रखते हुए काम से काम रखते हुए ही कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर उड़द का दान, साबुत उड़द का दान करें, यह आपके लिए अच्छा है। शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। आपका शनि भी अनुकूल होगा, चंद्रमा के साथ मन और शनि की युति चल रही है तो वो अच्छी है और उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।